नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का जो 51,000 का मुद्दा है, उसमें एक सकारात्मक पहलू देखने को मिला हुआ है और आप बोल सकते हैं ये बहुत अच्छी खबर है। एक खुशखबरी वाली बात है कि 9 तारीख को जो आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है, इस मुद्दे पर लगातार जो है काम किया है। तो मैंने हमेशा कहा था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कुछ न कुछ आपको जो है परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको पूर्णतः प्रत्यक्ष परिणाम देखना है तो आपको संख्या बल के साथ भोपाल जाना पड़ेगा। एक अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डीपीआई की जो 20 जिलों के पद हैं, उसके बाद जो बचे 32 जिले हैं वो कहाँ पास हैं, तो आज पूरा वीडियो आप देखिएगा। 100% आप लोग कह सकते हैं कि पदों की संख्या में हम लोग बढ़ोतरी करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पद आपको देखने को मिल सकते हैं। बस उसके लिए लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। आप देखिए 9 तारीख का ही एक लेटर है। अगर आप लोग डीपीआई के लेटर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें जो है देवास जिले का कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं किया गया था। अब यहाँ पर सरकार जो है सिर्फ यही चाहती है कि अगर हम लोग शांत बैठे रहेंगे तो गवर्नमेंट और जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी तरीके से रोस्टर को बनाकर पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अगर लेकिन इस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाते रहें, लड़ाई लड़ते रहें, तो सरकार और जो विभाग है वो भी दबाव में आएगा, क्योंकि आगामी वर्ष चुनाव का है। आप खुद देखिएगा, ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला देवास, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आयुक्त ने इसको महत्वपूर्ण करके भेजा हुआ है। मतलब आयुक्त महाशय भी दबाव पर हैं, क्योंकि देखिए हमारा लोकतांत्रिक देश है। अगर जनता आवाज़ उठाना सीख जाएगी तो कहीं ना कहीं इनको दबना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ये 9 तारीख का लेटर है, आप ध्यान से सुनिए। 9/11 का लेटर है। कहाँ का लेटर है? देवास का लेटर है। तो देवास का ही लेटर है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या इन्होंने मंगाई है प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए। पूरी चीज़ क्या है जानकारी आप खुद देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ लिखा है प्रति समस्त संकुल प्राचार्य उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय हाई स्कूल जिला देवास, रिक्त पदों की जानकारी विषयक। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, विषय देख लीजिए आप लोग सीधा सीधा। रिक्त पदों की जानकारी मतलब मैंने जैसा आपको हमेशा कहा है कि जो रोस्टर होते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन होता है, उसमें एक शब्द लिखा होता है पदों की संख्या जो है ऊपर नीचे की जा सकती है, मतलब परिवर्तनशील होती है। तो इसको हम सकारात्मक सोच के चलें तभी आगे बढ़ेंगे। और हमेशा मैंने यही कहा है कि अगर आपको खुद पर भरोसा है ना तो हम लोग पद बढ़वा कर ही छोड़ेंगे, चाहे कितना भी इसमें समय लग जाए। लेकिन अगर लड़ाई जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान आपका कुछ नहीं है। हाँ, घर बैठे रहेंगे तो ज़रूर नुकसान होगा, इंतजार करने से कुछ नहीं होता। बेरोजगार वैसे ही हम लोग हैं, लेकिन हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना पड़ेगा समय समय पर आने से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जो भटकाने वाले लोग रहते हैं उनसे हमें बचना है और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक साथ आकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। भरोसा रखना है, धैर्य रखना है, उसके बाद हमें जो है ग्राउंड पर रणभूमि में युद्ध के लिए उतरना है सरकार और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक आप यहाँ पास देखिए 9/11/2022 को लोक शिक्षण संचालनालय में आयोजित बैठक में शालावार जानकारी भेजे जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं, अतः निम्न प्रारूप पर जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। अब ये चीज़ उसको क्यों कनेक्ट की जा रही है, क्योंकि 9 तारीख को ज्ञापन भी दिया गया। अब वहाँ पास कुछ ना कुछ हलचल मची होगी तो बात इसकी जो है छिड़ी जाती है। और अब क्या बात आएगा कि कुछ ना कुछ ये बीच के रास्ते निकालेंगे गवर्नमेंट। इसलिए कहा जाता है, इसी को बोलते हैं नेगोशिएशन। गवर्नमेंट और जनता के बीच में जो है अधिकारी जो कार्य कर रहे होते हैं वो नेगोशिएट करने के लिए बैठे होते हैं कि कुछ ना कुछ हमें यहाँ रिप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार को चलाने वाले होते हैं वो ये उच्च आला अधिकारी होते हैं जो उन्हें ज्ञान दे रहे होते हैं। बाकी नेता को तो आपको पता ही है कि कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक जानकारी दिनांक 14/11 तक। ठीक है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की जानकारी मांगी गई है, 14/11 तक मांगी गई है। और उसी के नीचे आप अगर आएंगे तो यहाँ देखिए आपका प्राथमिक शिक्षक हेतु जानकारी 16/11/2022 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। अब यहाँ पास प्राथमिक विद्यालय का नाम, पद नाम, छात्र संख्या कितनी है, स्वीकृत पद कितने हैं, भरे गए पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं और आरटीआई के अनुसार अधिक या कमी, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने मंगाई हुई है। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी भी पदों की संख्या में अच्छी खासी भरपूर मात्रा में जो है यहाँ पास भरपूर संख्या में आपके पद बढ़ाए जा सकते हैं। आपको मैं पहले से कह रहा हूँ कि 20 जिलों के पद आए हैं, 32 जिलों के पद कहाँ गए, और 11 वर्षों की भर्ती है वो पद कहाँ जा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं वो पद कहाँ जा रहे हैं, अतिथि शिक्षक हैं वो पद कहाँ जा रहे हैं, आप प्रशिक्षणार्थी अभ्यर्थियों से पढ़वा रहे हैं वो पद कहाँ जा रहे हैं। तो लगातार पद खाली है भैया, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पूरे टीचर वहाँ एक दूसरे में जो है शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो पद कहाँ जा रहे हैं। और जो फिर स्पेशल टीचर होते हैं, जैसे प्रयोगशाला हुए, आपके स्पोर्ट्स के टीचर हुए, गायन के हुए, वादन के हुए, कंप्यूटर के हुए, करियर काउंसलर हुए, और तमाम बहुत सारे जो स्पेशल रूप से पद होते हैं वो सारे पद
कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह अगर खड़े कर दिए जाएँ तो अधिकारी और सरकार भी दुम दगा कर भागना चाहेगी। अगर पब्लिक ज़्यादा होगी तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाइए। एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है जिससे भोपाल में जगह न बचे युवाओं के अलावा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। तो आप बोल सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे जो हम लोगों को काम करने हैं, संघर्ष लगातार करना है। और अगर आप लोगों ने ठान रखा है 51,000, संख्या कम है लेकिन अगर आप चाह लोगे तो ज़रूर हम लोगों की 51,000 की पदों की संख्या की मांग पूरी होगी और एक मिसाल कायम हो सकती है अगर आप लोग लगातार इसमें लड़ाई लड़ते हैं। और धीरे धीरे आपको अपने साथ सबको जगाना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपने घर के 3 मेंबर को लेकर पहुँचिए, आपकी बात वहाँ पर अच्छे से पहुँचेगी और एक ऐसा धरना प्रदर्शन होगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। आने वाला समय बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष, लड़ाई एक साथ मिलकर, एक साथ आगे आकर करना पड़ेगा। ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकारों से हमें अपनी हक और अधिकार हमें भी छीनने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे जितने मंत्री नेतागण हैं, सब राजनीतिक, जितने लोग भी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी इनको राजनीतिक का ही दांव पेंच खेलते हुए अपने लिए रोजगार की मांग करें और आगे बढ़ते रहें। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अकेले ना हम, ना आप और ना ही कोई कुछ कर सकता है। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोग अगर साथ में आ पाएँ, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए ही बनाए जाते हैं कि सबको आपस में जोड़ सकें, सबसे एक संबंध बना सकें और सबको जो एक साथ लेके हम चल सकें। तो इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि याद रखना, जितना बड़ा हमारा यूट्यूब का फैमिली होगा, जितने ज़्यादा हमारे यूट्यूब के फैमिली के साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा सरकार पर हम दबाव बनाने में जो आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए आगे खड़े होकर आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना और लोगों को हम जोड़ पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ज़मीनी स्तर पर लड़ाई जो है उसको लड़वा पाएंगे, लोगों को इकट्ठा हम करवा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर।